इसी थर्ड सेम ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड यूनिट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पूरा ये जो यूनिट है पूरी शेड्यूलिंग पर डिपेंड है। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिलेबस देखिए। इसके बाद पहला सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टेट एक्सप्लेन। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस जब भी कंप्यूटर में एक काम किया जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आता है। तो जब भी उसको हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो प्रोसेस में बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रोसेस में बढ़ जाता है। प्रोसेस दो टाइप की होती है कि यूज़र प्रोसेस, मतलब हमने कोई एप्लीकेशन खोली तो उसकी बहुत सारी प्रोसेस बन जाती है, और सिस्टम प्रोसेस मतलब जब कंप्यूटर में जब कोई अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो भी उसकी प्रोसेस बनती है तो वो प्रोसेस हो जाती है। इन सभी प्रोसेस को जब तक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के प्रोसेसर को अलॉट नहीं किया जाता जब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए प्रोसेस को प्रोसेसर में अलॉट करके ही आउटपुट निकाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसी को हर एक जो प्रोग्राम है वो एक छोटी छोटी प्रोसेस में बढ़ जाता है, इसी को प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस की स्टेट क्या होती है, मतलब प्रोसेस जो जिस स्टेट से होकर गुजरती है वो उसकी प्रोसेस की स्टेट होती है। मतलब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर पे तो डायरेक्ट प्रोसेसर पे नहीं जाती, पहले वो लाइन में रहती है, फिर उसका टाइम आता है, वेटिंग का आता है, फिर लोड होती है। इस तरीके से 4 से 5 स्टेट्स में गुजरती है। तो उसकी हर टाइम पे स्टेट्स होती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। जैसे मान लो आप कोई इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर खड़े रहोगे, फिर आप कुछ और करोगे। इस टाइप से आपकी अलग अलग प्रोसेस हो। उसके बाद फिर आपका ओरल इंटरव्यू होगा या फिर रिटर्न होगा। तो वैसे आपकी अलग अलग स्टेट्स होती है उस टाइम पे। वैसे ही प्रोसेस अलग अलग जगह पर स्टेट होती है उसकी भी, और फाइनली जब प्रोसेसर को अलॉट हो जाती है तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है और उसका काम फिनिश हो जाता है। तो उसकी एक अलग फिर एंडिंग की प्रोसेस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको बताना है, स्टेट बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस स्टेट्स एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर एक प्रोसेस अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है ताकि वो प्रोसेसर को अलॉट हो। और दूसरा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मतलब एक इसी का एक पार्ट होता है पीसीबी, जो क्या करता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेता है कि कौन सी प्रोसेस कहाँ पर है, कौन सी प्रोसेस कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई थी। और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें वो एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उस अकॉर्डिंग ही वर्क करता है और उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है ताकि सभी को प्रॉपर तरीके से प्रोसेसर को प्रोसेस अलॉट हो सके। तो ये होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग मतलब हर एक प्रोसेस जब तक प्रोसेसर को अलॉट नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हर जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं सबको प्रोसेसर मिले। तो इसके लिए हम क्या करें कि प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग कर दें ताकि हम उसका एक फिक्स टाइम कर दें, उस अकॉर्डिंग ही वो आए और वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो। तो शेड्यूलिंग करना मतलब उसका प्रॉपर तरीके से जमाना। तो जमाने का तरीका मतलब पहले कौन आएगी और पहले कौन जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग कर देते हैं। तो शेड्यूलिंग के अलग अलग हमारे पास प्रोसेस होती है। तो अलग अलग प्रोसेस में हम उसी शेड्यूलिंग में उसी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं जो जिस टाइप की शेड्यूलिंग है। तो FCFS में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले आएगी प्रोसेस उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी टाइप से राउंड रॉबिन है और शॉर्टेस्ट टाइम टू गो। शॉर्टेस्ट टाइम टू गो मतलब होता है कि जिसका सबसे कम टाइम होता जाने में, मतलब एग्जीक्यूट होने में बहुत कम टाइम लगेगा, तो वो फटाफट सबसे पहले उसको निपटाएंगे और जो बड़ी है उसको बाद में करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी प्रोसेस है और भी शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग मतलब प्रॉपर तरीके से कौन शेड्यूल जमाना कि कौन सी प्रोसेसर को अलॉट हो। अलग अलग प्रोसेसिंग, अलग अलग शेड्यूलिंग के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है वेरियस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, मतलब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि भैया कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट में, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अपने को आउटपुट थ्रूपुट अच्छा मिल रहा है कि भैया इसमें अगर कोई प्रोसेस आ रही है तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लग रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं। थ्रूपुट देखते हैं, उसका फिर एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम लोग अगर प्लान करते हैं तो हमारी एल्गोरिथम है वो प्रॉपर चलेगी और हमारा काम आसान होगा। तो बहुत सारी शेड्यूलिंग की क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताना कौन कौन से, एक तो टाइम होता है, एक थ्रूपुट होता है, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। 5वां है एक्सप्लेन बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को आपको डिटेल्स में बताना है। और इसका 6वां क्वेश्चन है मल्टी पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम शेड्यूलिंग। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम शेड्यूलिंग। तो इसको भी आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको इसका आंसर बता देना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ थ्रेड्स, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन, थ्रेड क्या है और थ्रेड को समझाना है। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छे वीडियो के लिए देखते रहिएगा टेक्निकल स्मार्ट। थैंक यू।